गर्म इलाकों में लगने वाले सेब के पौधों पर यह बीमारी आ रही है जिसको कि रूट रॉट और बैक वेसन बेल्ट कहा जाता है, जिसकी वजह से कि पौधे मर जाते हैं। इनको मरने से कैसे रोका जाए और कैसे इसको ठीक किया जाए और इनके ऊपर हम कौन कौन सा फंगीसाइड इस्तेमाल कर सकते हैं, आज की हमारी वीडियो इसी के बारे में है। नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। मेरे गार्डन में ये ग्रीन एप्पल के 2 प्लांट लगे हैं। इनके बहुत सारे पत्ते आपको पीले नज़र आ रहे होंगे। ये इसलिए नहीं है कि इनको कोई प्रॉब्लम है, बल्कि मैंने इनमें वाटरिंग बंद कर दी थी ताकि इसकी पत्तियां झड़ जाएं और मैं इनकी ब्रांच की काट छांट कर सकूं, क्योंकि गर्म इलाके में जो प्लांट हैं वो डोरमेंसी में नहीं जाते, तो उनको वाटरिंग उनकी बंद करके फिर ही उनकी पत्तियां गिरने लगती हैं। एप्पल के इन प्लांट को मेरे गार्डन में आए हुए 2 साल से ज़्यादा वक्त हो गया है। पहले तो ये प्लांट बिल्कुल ठीक ठाक चल रहे थे, लेकिन इस साल बरसात के बाद से इन पौधों को ये प्रॉब्लम आने लगी है। मोबाइल पे काफ़ी सर्च करने के बाद और माली से इसके बारे में बात करने के बाद ही मुझे पौधों की इन प्रॉब्लम के बारे में पता चला। गर्म इलाके में लगे सेब के पौधों को ये प्रॉब्लम आती है जिसको कि रूट रॉट और बैक वेसन बेल्ट कहा जाता है। ये 2 तरह की बीमारियां इन पौधों को देखने को मिल रही हैं। ये पौधा मेरा एना वैरायटी का है और गर्मियों में इस पर फ्रूटिंग भी बहुत अच्छी हुई थी, जिसकी वीडियो भी कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। पहले मेरे इन दोनों ही पौधों को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इस साल बरसात के बाद ही इनको प्रॉब्लम आने लगी। और इस प्लांट की देखिए, ये वाली जो ब्रांच है इसे मैंने ऊपर से पूरा काट दिया था। ये ब्रांच मेरी ऊपर से नीचे की तरफ सूखना शुरू हो गई थी। पौधों में होने वाली इस प्रॉब्लम को बैक वेसन बेल्ट बोलते हैं और इस प्लांट की कुछ ब्रांच भी ऊपर से नीचे की तरफ सूखने लगी थी, तो मुझे लगा कि कहीं मेरा प्लांट डैमेज ना हो जाए, तो उन ब्रांच को भी मैंने काट दिया। और उसके नीचे से ये देखिए कुछ नई नई ब्रांच निकल आई जो बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ है ये ब्रांच। और जो ब्रांच ऊपर से नीचे की तरफ सूखती हैं इसे बैक वेसन बेल्ट बोलते हैं, यानी कि पौधे को होने वाला उल्टा रोग जो ऊपर से ब्रांच से सूखना शुरू होता है और तने की तरफ आने लगता है। और जो प्लांट नीचे से ऊपर की तरफ सूखता है इसको रूट रॉट बोलते हैं। इसमें पौधे की पत्तियां गिरने लगती हैं और पौधा हमारा नीचे से ऊपर की तरफ सूखने लग जाता है और धीरे धीरे पौधा मरने लगता है। अगर आपका पौधा उल्टा यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ सूखना शुरू हो जाए तो आप उसे किस तरह से रोक सकते हैं। तो देखिए, उस वक्त ज़्यादा मुझे नॉलेज नहीं थी, तो मैंने इसकी जो सूख रही ब्रांच थी उनको काट दिया था। लेकिन मुझे बाद में पता चला कि हम इनका ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, जिसके द्वारा ये ब्रांच पूरी तरह से ठीक हो जाती हैं। सूख चुकी ब्रांच की जो पत्तियां हैं उन सबको पहले निकाल दें, फिर आप उनके ऊपर कोई भी इंसेक्टिसाइड लेके उसका सॉल्यूशन बना के उसमें COC 3 ग्राम प्रति लीटर मिक्स करके और 1 ग्राम मैलाथियन लेकर इन सभी को अच्छी तरह से मिक्स करके अच्छी तरह से इसके ऊपर स्प्रे कर दें। स्प्रे करने से ये प्रॉब्लम रुक जाती है। आप इस पौधे का ध्यान रखें, जब ये प्रॉब्लम शुरू होए तभी आप इन चीज़ों का स्प्रे करें, उसे ज़्यादा बढ़ने ना दें, नहीं तो ये पौधे के नीचे तक पहुंच जाती है और पौधा मर जाता है। जिस तरह से कि आप देख रहे हैं मेरे इस पौधे की मेन ब्रांच ऊपर से सूखनी शुरू हो गई थी। मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं थी कि कैसे इसका ट्रीटमेंट करूं और तब तक ब्रांच और साइड की ब्रांचें भी सूखने लगी थी, तो फिर इसलिए मैंने उनको काटना ही उस वक्त ठीक समझा। और मेरे इस तरह काटने के बाद ही देखिए ये नई नई नीचे से और ब्रांच भी आने लगी। प्लांट फिर से बिल्कुल हरा भरा हो गया और इस ब्रांच पे मेरे फूल भी अच्छे आए थे और सेब भी लगे थे। और अभी मैं आपको अपना एक दूसरा पौधा दिखाती हूँ।
इस वाले पौधे को बैक बेसन बेल्ट की प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन बरसात की वजह से यहाँ पर कुछ फंगस सी हो गई थी और इसकी ये लकड़ जैसे गल सी जाती है ऐसी हो गई थी। और इसके नीचे की तरफ थोड़ी सी फंगस आपको अभी भी लगी दिखाई दे रही होगी। हालांकि ये अभी काफ़ी सख्त हो चुकी है, यानी ठीक हो चुकी है। और इसके ऊपर यहाँ पर मैंने फंगीसाइड लगा दिया था और अभी कुछ दिन पहले बारिश आई थी जिसकी वजह से ये पूरा निकल चुका है। और इसके ऊपर मैं फिर से फंगीसाइड का लेप लगा दूंगी। गर्म इलाकों में लगने वाले सेब के पौधे में ये रूट रॉट और बैक बेसन बेल्ट की प्रॉब्लम क्यों आती है और हम इसे कैसे रोक सकते हैं। आजकल ये बैक बेसन बेल्ट की प्रॉब्लम बहुत सारे फल वाले पौधों पर आ रही है, जैसे कि ऊपर से ब्रांच सूखना शुरू होती है और तने की तरफ सूखती जाती है। फल वाले पौधों को ये प्रॉब्लम आती क्यों है? जो फल वाले पौधे बहुत अच्छी किस्म के होते हैं उनकी जो रूट होती है वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होती है, उसको हर फंगस बहुत जल्दी पकड़ लेती है। इसीलिए फल वाले पौधे ऊपर से नीचे की तरफ सूखने लगते हैं। इन पौधों को हर तरह की फंगस से बचाने के लिए आप इस पौधे के चारों तरफ गुड़ाई करके एक गड्ढा सा बना लें। अगर आपका पौधा मेरी तरह ड्रम में लगा है तो वहाँ पर, अगर ज़मीन में लगा है तो वहाँ पर भी आप इस तरह से गुड़ाई के द्वारा एक गड्ढा सा तैयार कर लें। लेकिन वो गड्ढा पौधे की रूट से थोड़ा दूरी पर ही करें। इस गड्ढे का पौधे की चारों तरफ एक रिंग सा बना लें और हर 15 से 20 दिन के बाद आपको फंगीसाइड लेकर उसे 2 लीटर पानी में अच्छी तरह से मिक्स करके इस प्लांट में डालें, ताकि हमारे रूट स्टॉक में आने वाली कोई भी फंगस की प्रॉब्लम है वो दूर हो और हमारे पौधे बढ़िया स्वस्थ घने बने रहें। और देखिए इस प्लांट के यहाँ पर जो भी फंगस की प्रॉब्लम आई थी, जो मेरा फंगीसाइड निकल चुका था, उसे मैंने फिर से पूरा लेप सा बनाकर लगा दिया है। फंगीसाइड के लिए आप अपने एरिया में जो भी सबसे बेस्ट फंगीसाइड आपको मिलता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस प्लांट की मिट्टी में आप हर 15 से 20 दिन के बाद फंगीसाइड का घोल बनाकर भी डाल सकते हैं और हमारे इस पौधे को कोई भी प्रॉब्लम है होने वाली फंगस की तो वो दूर होगी। उम्मीद है आपको मेरी ये जानकारी की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।